बच्चे तो अपनी कोख के जने ही अच्छे लगते हैं, दूसरों की कोख के जने बच्चे दिल को नहीं भाते, खासकर सौकन के बच्चे। पूरा घर शीशे की तरह चमका देना, कल कुछ लोग मेरी नाजों को देखने आ रहे। अरे लड़का 4-5 लाख कमाता है, छोटी सी गड़बड़ है। गड़बड़? वो क्या? मैं परी की शादी में नहीं आऊंगी, लेकिन मैं ये शादी होने भी नहीं दूंगी। जिस घर में मैंने दुल्हन बनके जाना था, मैं उस घर में परी को दुल्हन बनके नहीं जाने दूंगी। आप ये बात याद रखिएगा। इतनी पागल थोड़ी हूँ मैं, इतना अच्छा रिश्ता मैं हाथ से जाने दूंगी। मैं अपनी नाजों की शादी इस घर में करूंगी। अगर आप मेरी सुहेब से शादी नहीं कराएंगी ना, तो मैं जहर खा लूंगी या जान दे दूंगी, लेकिन कहीं और शादी नहीं करूंगी। सुन नहीं आप? हमें तो आपकी बेटी बहुत पसंद आई है। आपको हमारा ज़हीर कैसा लगा है? माशाल्लाह बहुत सादतमंद बेटा है आपका। बेगैरत, बेशरम, भाग रही थी तू यहाँ से? हाँ, अब उसको अपना असली रंग दिखाऊंगी मैं। सोच कर बोया करो कि काटना भी है कभी। अब इस बेवकूफ़ फरहान के पास एक एक्स्ट्रा सिम थी, तो बस उसी का नंबर निकाल के किसी तरह बात कर रहा हूँ। वाह भाई वाह, पहले फरहान की बहन को अगवा किया, अब उसी के नंबर से बात कर रहे हैं। 10 करोड़ सुबह होने से पहले पहले तैयार रखना। दोबारा फोन करूंगा तो बताऊंगा कब और कहां पहुंचाने। लेकिन इतनी बड़ी रकम। हेलो? तो तुम्हें लगता है तुम लोग तावान की रकम लेके फरार हो जाओगे? कौन रोकेगा हमें? मैं रोकूंगी तुम्हें मिस्टर ज़ीशान अहमद। तुझे पता है कि तुझे अभी तक मैंने क्यों नहीं मारा? क्योंकि तुझ जैसे दगाबाज को समीर अपने हाथों से खुद मारेगा। देख भाई, तूने जो डील कोमल से बनाई थी, मैं भी वही बना रहा था। अगर तू गलत नहीं है तो फिर मैं कैसे गलत हो सकता हूं? हदीका, हदीका, कहाँ हो तुम बेटा? देखो बेटा, मैं टाइम पे आ गया हूं। हदीका, कहाँ है ये? ओ माय गॉड, इतनी बड़ी बात हो गई और तुम मुझे अब बता रहे हो वासिक, 3 दिन के बाद? मैं अपने तौर पे पूरी कोशिश कर रहा हूँ डैड, लेकिन किडनैपर्स ने मुझसे 3 दिन के बाद डिमांड की है पैसों की। ओके ओके ओके, मैं तुम्हारे अकाउंट में 10 करोड़ रुपए ट्रांसफर कर रहा हूँ। किडनैपर्स की हर डिमांड फौरी तौर पर पूरी करो। मेरी बच्ची कोमल को कुछ नहीं होना चाहिए वासिक। डोंट वरी डैड। मैं कल शाम तक कराची पहुंच रहा हूँ। मेरे आने तक कुछ गलत नहीं होना चाहिए, समझ गए तुम? जी समझ गया। हदीका बेटी, कहाँ हो तुम? मामू, आपको बताया तो था कि डॉक्टर के पास गई हूँ। हाँ, लेकिन मैं अपने काम छोड़कर आया हूँ तुम्हें लेने के लिए, और तुम? मैं माफी चाहती हूँ मामू, आपको मेरे लिए काम छोड़कर आना पड़ा। लेकिन मामू, आपको मैंने कल ही कह दिया था कि मैं अकेली जाऊंगी। शायद आपने गौर नहीं किया। ठीक है बेटा, मैं समझ गया। क्या समझ गए मामू? इसलिए कि माँ बनने का एहसास नया है तुम्हारे पास, इसलिए जज्बाती हो रही हो तुम। और ये एहसास नहीं है तुम्हारे पास कि माँ जैसे मामू का दिल भी दुख सकता है तुम्हारे इस रवैये से। अच्छा, अब ऐसा तो ना कहें मामू। बहरहाल तुम एहतियात करना बेटा, कोई बद एहतियाती मत करना। और हाँ, जब तक तुम वापस नहीं आती मैं घर पर ही तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ।
वासिक जाने क्या कर रहा है। पता नहीं कौन है वो किडनैपर्स और ये समीर के पीछे सारा वक्त अपना जाया कर रहा है। पता नहीं हानिया और कोमल इस वक्त किस हाल में होंगी। फरहान, जी अम्मी। कोमल के लिए तुम इतने परेशान हो रहे हो बेटा? अरे उसका अपना शौहर है ना परेशानी उठाने के लिए। तुम क्यों उसकी परेशानी में रात रात भर इस तरह टहलते रहते हो? आपको कैसे बताऊं अम्मी अपनी परेशानी। हानिया भी कोमल के साथ ही इस मुसीबत में है। आपको बता नहीं सकता मैं। या कोई और बात है बेटा? तुम मुझसे कुछ छुपा तो नहीं रहे? और रात बहुत हो गई अम्मी, प्लीज आप जाकर सो जाएं। हाँ, वो तो मैं सो ही जाऊंगी। अब तो मेरी नींद का मसला हल हो ही गया है। लेकिन तुम्हें पता है मुझे सुरैया ने परेशान करके रख दिया है। 2 बार मेरे ख्वाबों में आ चुकी है और हर बार मेरी तरफ इस तरह उंगली उठा उठा के यही कहती रहती है कि तुम हो असल मुजरिम, तुम हो असल मुजरिम। यकीन करो फरहान, मैंने कुछ भी नहीं किया था। मैं तो सुरैया के भटकाने से भटक गई थी बेटा। अस्सलाम वालेकुम मामू। वालेकुम अस्सलाम। सब खैरियत है ना बेटा? जी मामू, सब खैरियत है। और आई एम सॉरी, मैं कुछ ज़्यादा ही जज्बाती हो गई थी। कोई बात नहीं बेटा, तुम्हारे जज्बातीपन की वजह से तो तुम्हारी माँ ने अपनी जान कुर्बान कर दी थी। बेटा मैं तो तब भी तुम्हारे लिए 3rd पर्सन की हैसियत रखता था। अच्छा, अब आप ज़्यादा जज्बाती हो रहे हो तो रहा हूँ बेटा, मगर बेफिक्र रहो, जज्बातीपन में तुम्हारी तरह तुम्हारा दिल नहीं दुखाऊंगा। अच्छा है ना मामू, अकेले बाहर जाने का कॉन्फिडेंस तो आया। और आपको पता है मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। मैं बीए के एग्जाम्स के बाद फर्स्ट टाइम गई थी, और अब बहादुर भी तो बनना है। हाँ हाँ, खुदा तुम्हें और बहादुर बनाए, मगर इस तरह नहीं कि किसी के जज्बात का एहसास ही ना रहे। निकाल लें आप गुस्सा, जितना निकालना है ले ले आप बदला। अरे बेटा, मैं कहाँ गुस्सा कर रहा हूँ? मीठे मीठे लफ्जों में अच्छी तरह क्लास ले रहे हैं आप मेरी कि किस तरह से कर रहे हो गुस्सा। और पता है ना आपको कि मैं जज्बातीपन आपको ही दिखा सकती हूँ, किसी और को तो मेरी परवाह नहीं है। एक आप ही हैं जिसको मैं नखरे भी दिखा लेती हूँ और जज्बाती बन भी। और अगर आप इस तरह से गुस्सा करेंगे तो फिर मैं खामोश हो जाऊंगी। अच्छा अच्छा, जाओ तुम फ्रेश हो जाओ, आज मैं तुम्हारे लिए चाय और पकोड़े बनाता हूँ। पकोड़े? और आप बनाएंगे? बेटा पकोड़ों का बैटर बना पड़ा है फ्रिज में, मैंने सिर्फ तलना है। और हाँ, जायका बिल्कुल तुम्हारे हाथ का आएगा। आप रहने दे, मैं फ्रेश हो जाती हूँ, फिर आपके लिए गर्मा गर्म चाय और पकोड़े बनाकर लाती हूँ। अल्लाह तुम्हें शाद व आबाद रखे। मेरी एक बात अपने ध्यान में रखें, मैं इस वक्त किसी भी तरह का खतरा लेने की पोजीशन में नहीं हूँ। सर आप समझने की कोशिश करें, हम कुछ ही कदम दूर हैं किडनैपर से, बस हमें आपके ताउन की ज़रूरत है। अच्छा, अभी तक तो आप लोग कुछ नहीं कर सके और मुझे आगे भी आप लोगों से बेहतर प्रोग्रेस की कोई तवक्को नहीं है।
तो प्लीज आप लोग बीच में ना आए, मैं ऊपर बात कर लूंगा। सर आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं पुलिस को बीच से हटाकर। हम आगे बाला अफसरान को क्या रिपोर्ट करेंगे? मैं आप लोगों को एक फेवर देता हूँ, जब वो हानिया और कोमल को वापस सही सलामत लौटा देंगे तो ये क्रेडिट आप रख लीजिएगा। मगर सर हम आफ्ताब साहब से क्या कहेंगे कि हमें आपने कार्रवाई करने से रोक दिया है? उन्होंने तो पूरा का पूरा पुलिस डिपार्टमेंट सर पे उठाया हुआ है। ठीक है, आप लोगों को जो भी कार्रवाई करनी है वो आप करें, लेकिन हानिया और कोमल की वापसी के बाद। मगर उस वक्त तक आप लोग बीच में नहीं आएंगे और ये मेरा आखिरी फैसला है। देखें, आफ्ताब साहब अभी यहां मौजूद नहीं है, इसलिए वो मामला समझ नहीं पा रहे हैं। आप प्लीज अपनी नफरी हटा लीजिए। हाँ शर्जील, क्या रिपोर्ट है? जी भाई जिशान का क्या करना है अब? वैसे भाई जिशान कोमल के साथ मिलकर 10 करोड़ की डील कर लेगा, ये तो मैंने कभी सोचा भी नहीं था। और बदले में भाई वो आपको और मुझे ना उस कोमल के हवाले करने वाला था साला। हेलो समीर भाई, हेलो। हाँ बोल रहा हूँ 2 मिनट खामोश नहीं रह सकता तू? अच्छा सुन, अब मेरी बात गौर से सुन। तेरी वासिक से बात हुई? जी भाई, मैंने उसको कह दिया है कि 10 करोड़ का इंतजाम कर ले, वो भी कैश। शाबाश शाबाश मेरे शेर, बेहतरीन। मगर भाई अब क्या करना है? हाँ बता रहा हूँ। एक तो तुझसे बिल्कुल सब्र नहीं होता। गौर से सुन अब मेरी बात। अब तूने वासिक से दोबारा राब्ता करना है ठीक रात 10:30 बजे। तब तक हर जगह से नाके भी खत्म हो जाते हैं, और उसको ये कहना है कि 10 करोड़ लेकर फरहान के घर भेज दे। सही है? वहां से हम खुद ही अपनी रकम उठा लेंगे। मगर भाई। अरे मगर वगर छोड़ दे, पूरी बात सुन। और फिर तूने कोमल के साथ वही डील करनी है जो जिशान कर रहा है। मगर भाई वो, उससे ये कहना है कि मैं समीर को तुम्हारे हवाले कर दूंगा, लेकिन बदले में तुम मुझे 10 करोड़ कैसे दोगी? मतलब भाई आप खुद को कोमल के हवाले कर देंगे? अबे जितना का है पहले उतना तो कर, और मेरी कॉल का इंतजार करना। जी ठीक है भाई, आप कहते तो मैं ऐसे ही कर दूंगा। फरहान, तुमने इसमें कोई दवा तो नहीं मिलाई ना? मम्मी मुझे पता है आप दवाई खुद से खा लेंगी, इसलिए मैंने इसमें दवाई नहीं मिलाई। तो क्या मैं तुमसे मजाक भी नहीं कर सकती? मम्मी कर सकती हैं आप। बहुत दिनों से देख रही हूँ बेटा, जब से अदिका गई है तुम्हारे चेहरे पर कोई खुशी नहीं दिखी मुझे। देखो, अगर तुम कोमल की वजह से परेशान हो और सोचते रहते हो ना, तो तुम्हें उसकी फिक्र करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। अस्सलाम वालेकुम फरहान भाई। वालेकुम सलाम। अस्सलाम वालेकुम आंटी। बैठो समीर। ये यहाँ क्या कर रहा है फरहान? बैठो। अम्मी दरअसल ये मेरे साथ रहता है। अब ये पहले वाला समीर नहीं, ये बदल गया है अम्मी। नहीं, ये नहीं बदल सकता। अम्मी ये काफी अरसे से मेरे साथ काम कर रहा है, बहुत मेहनत और लगन से। तो ठीक है, फिर भी इस घर में क्या? अम्मी एक्चुअली वासिक ने इसको तंग करके रखा हुआ है। कोमल के अगवा होने का इल्जाम इस पे लगाया हुआ है बेचारे पे। अगर इसने कोमल को अगवा किया होता तो ये यहाँ क्यों होता? तो ये बात वासिक को समझ नहीं आती ना अम्मी।
ओफो, वासिक का तो दिमाग बिल्कुल ही खराब हो गया ना। खाना लो समीर। पता नहीं घर में क्या हालात होंगे। मुझे कोमल की कॉल उठानी चाहिए थी। अब क्या करूं? फिर से फरहान को फोन करूं? कॉल कट गई या काटी गई है? हमने कॉल काट दी। अब नहीं करूंगी कॉल। जानती हूँ आप कॉल नहीं करेंगे मुझे, इसलिए मैं भी अब अपना नंबर बंद रखूंगी। ये ले जूस पी और इस चालाक लोमड़ी को भी पिला। तुम्हारी नियत की बू आ रही है मुझे। अबे एक तो तुझ पे एहसान कर रहा हूं मैं और तू मेरी नियत पे ही शक कर रही है, हैं? कोई तो लालच है तुम्हें। वैसे तो तुम पानी तक देना गवारा नहीं करते थे, आज जूस ऑफर कर रहे हो। इतनी हमदर्दी क्यों? अच्छा तू जूस पी फिर बात करते हैं। तुम बात करो और शायद मैं जानती हूँ कि तुम क्या बात करने वाली हो। सच में ना तू बहुत चालाक लोमड़ी है। चल ठीक है बताता हूँ। एक ऑफर तूने जिशान को दी थी, अब एक ऑफर मैं तुझे देता हूँ। जो 10 करोड़ तू इसे देने वाली थी ना, अब तू वो मुझे दे दे। मैं समीर को तेरे हवाले कर दूंगा और उसे शक भी नहीं होगा। क्या सोच रही है? जल्दी बोल, वरना समीर आके तुम दोनों को खत्म कर देगा। कोमल भाभी प्लीज आप कुछ करें ना, वरना। ठीक है, मेरी बात करवाओ डैड से। ये हुई ना बात। आफ्ताब राठौड़, सुना है तुझे अपनी बेटी की बड़ी फिक्र है? एक नहीं, दोनों बेटियों की। और मिस्टर, तुम जो कोई भी हो, मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता। फर्क तो पड़ेगा ना सर। डैड आप मेरी बिल्कुल टेंशन मत लें, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप मेरी बात गौर से सुने, जो मैं कह रही हूँ आप वो करें। कोमल बेटा, तुम कहाँ हो? डैड आप जानते हैं ना, मैं और हानिया इन किडनैपर्स के कब्जे में। आप एक काम करें, किसी भी अकाउंट से एक वर्चुअल वॉलेट बनाएं और उसमें क्रिप्टो करेंसी जिसकी वर्थ 10 करोड़ हो वो ट्रांसफ़र कर दें। और साथ ही आप एक डिजिटल टिकट भी सेंड कर दें। उसकी डिटेल मैं आपको बाद में सेंड करती। ओके माय चाइल्ड, मैं ये काम जल्द से जल्द करता हूँ। मगर इसकी क्या गारंटी है ये लोग उसके बाद तुम्हें और हानिया को छोड़ देंगे? आप उसकी फिक्र ना करें डैड, जब तक ये लोग हमें आज़ाद नहीं करेंगे मैं इसे पासवर्ड नहीं बताऊंगी। ओ शानी, सही कहते थे समीर भाई, तू बहुत चालाक लोमड़ी है। सारा गेम अपने हाथ में रखेगी क्या? हमें पागल समझा? वो तो तुम हो, इसीलिए जब तक तुम सारे राज नहीं बता देते मैं तुम्हें पासवर्ड नहीं बताऊंगी। तुम हमारा साथ दोगे मैं जानती, क्योंकि तुम हुक्म के गुलाम हो। इसलिए खुद को सेफ साइड करो बस।